हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यह एक प्रश्न मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हम इंग्लिश को फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं। हाउ वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सर इंग्लिश बोलना सिखा दो, सर इंग्लिश स्पीकिंग करा दो, सर इंग्लिश स्पीकिंग का कोई कोर्स करा दो ना, सर इंग्लिश बोलने में बहुत डर लगता है, कोई तरीका बता दो जिससे मैं इंग्लिश बोल सकूं। अगर यही प्रश्न आपका भी है तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं, तो आप बिल्कुल परफेक्ट स्थान पर आए हैं। इस वीडियो में आपको इसी प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है, हाउ कैन बी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। और आज मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने मेरे बताए हुए मेथड को 30 दिनों तक फॉलो कर लिया और आपने फोकस किया तो आपकी भी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। और 30 दिन बाद आप इस वीडियो के कमेंट में आकर के मुझे बताएंगे कि सर मेरी इंग्लिश की फ्लुएंसी और इंग्लिश स्पीकिंग पहले से बहुत इम्प्रूव हो गई है। और आप भी अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात करेंगे, और जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तो सब आपकी भी रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारी सोसाइटी में इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूं, जिन 5 सिंपल स्टेप्स के द्वारा आप अपनी इस इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने की बात करते हैं, क्योंकि यह वीडियो इंग्लिश पर फोकस करके बनाया जा रहा है, तो यहाँ हम इंग्लिश की ही बात करेंगे। तो जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसे सीखने का, इंग्लिश को सीखने का, इंग्लिश को बोलने का और इंग्लिश में फ्लुएंट बनने का सॉल्यूशन यही है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को, अपने सोचने की क्षमता को, अपने सोचने के तरीके को, अपनी मदर भाषा, चाहे हमारी मदर भाषा हिंदी हो, मदर लैंग्वेज, मदर टंग को चेंज करके इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दें। अब हमारी मदर टंग हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो या कोई और लैंग्वेज हो, हमें अपनी मदर टंग में ना सोच के इंग्लिश में ही सोचना है। तो यदि आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अर्थात हमें इंग्लिश में ही सोचना है, क्योंकि अभी हमारे साथ होता क्या है, अभी हम पहले अपनी मदर टंग में सोचते हैं और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और सोने पे सुहागा यह होता है कि जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। और जब आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो ये आपकी इंग्लिश को और इंग्लिश की फ्लुएंसी को इफेक्ट करता है। यही कारण होता है कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं बन पाते। इसलिए हमें वर्ड टू वर्ड, अर्थात एक एक शब्द को, ईच एंड एवरी वर्ड को ट्रांसलेट नहीं करना है, हमें उन्हें इंग्लिश में ही सोचना है और बोल देना है। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी इम्प्रूव करनी है तो आपको सबसे पहले अपना थॉट प्रोसेस बदलना होगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सर आपने कहा कि हमें अपना थॉट प्रोसेस बदलना है, लेकिन हम किस तरह से अपना थॉट प्रोसेस बदल सकते हैं? क्योंकि हम तो बचपन से ही, शायद हम 20 साल के होंगे, 25 के होंगे, 30 के होंगे या और बड़े होंगे, इतने सालों से हम हिंदी में ही बोलते आ रहे हैं, तो हम हिंदी में ही सोचते आ रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं हम? तो यह भी बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें बस इतना करना है कि हमारे आसपास, हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं उन्हें हमें इंग्लिश में ही प्रोनाउंस करना है, इंग्लिश में ही पुकारना है। जैसे आज से पानी पानी नहीं वाटर होगा, पेड़ पेड़ नहीं ट्री होगा, लड़का लड़का नहीं
बॉय होगा, लड़की लड़की नहीं गर्ल होगी, एटसेट्रा। ऐसे ही आप जो भी आपके आसपास की सिंपल चीज़ें हैं जिनकी मीनिंग आपको इंग्लिश में पता है, उसे आप इंग्लिश में ही बोलिए, उन्हें आप इंग्लिश में ही पुकारिए। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, थिंक अबाउट थिंग्स अराउंड यू इन इंग्लिश। हमें हमारे चारों ओर पाई जाने वाली वस्तुओं को इंग्लिश में ही पुकारना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब हमारा स्टेप 2 आता है, थिंक अबाउट डेली हैपनिंग्स इन इंग्लिश। अर्थात इस स्टेप में हमें अपनी डेली रूटीन की चीज़ों को इंग्लिश में ही सोचना है और उन्हें इंग्लिश में ही एक्सप्रेस करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ऐसा नहीं बोलना है। आप बोलेंगे आई वेक अप एट 5 AM। मैं स्कूल 8 बजे जाता हूँ, गलत है। आप बोलेंगे आई गो टू स्कूल एट 8 AM। मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, यह भी गलत है। आप इसे बोलेंगे प्लीज गेट मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो इस प्रकार जब आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस, ऐसे सिंपल सेंटेंस इंग्लिश में ही सोचोगे और उन्हें इंग्लिश में ही बोलोगे तो आपकी भी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी भी इम्प्रूव होगी और आप इंग्लिश को अच्छे से समझ जाओगे। अब हमारा स्टेप 3 है कि कन्वर्ट अ पैराग्राफ फ्रॉम योर मदर टंग टू इंग्लिश। अर्थात आपको अपनी मदर टंग के किसी एक पैराग्राफ को डेली इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। यहाँ हमें जब इंग्लिश में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ग्रामर पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पहले हम देखेंगे कि हम उसको कन्वर्ट करें। तो जब आप इसे कन्वर्ट करें तब इसको जोर जोर से पढ़कर कन्वर्ट करें। यहाँ हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी सोचने की जो प्रक्रिया है वो हमारी मदर टंग से चेंज होके इंग्लिश में चेंज होनी चाहिए। आप बातों को इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में ही बोल पाएं। सो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ स्टेप 4 इज रिकॉर्ड योरसेल्फ। अब आप कहेंगे सर रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है? तो रिकॉर्ड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपने आप को इंग्लिश बोलते हुए रिकॉर्ड करोगे तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुन के अपनी मिस्टेक्स को समझ पाओगे, अपनी ग्रामर को समझ पाओगे। क्योंकि जब हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो हम एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं और हम उस पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। इसलिए रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। सो ये था हमारा स्टेप 4। नाउ लास्ट स्टेप 5 इज रीड अलाउड। जोर से चिल्लाकर पढ़िए, रीड अलाउड। क्योंकि जब आप किसी चीज को तेज बोल कर पढ़ते हैं तो आपके सेंस ऑर्गन्स एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं। आपके ज्ञानेंद्रियों में आपका माउथ, आपके ईयर्स, आपका ब्रेन उस पर एक्स्ट्रा फोकस्ड हो जाते हैं। तो यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश पैराग्राफ को तेज पढ़िए, रीड अलाउड। इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। तो अगर ये स्टेप्स आपको हेल्पफुल लगे हों तो इन स्टेप्स को केवल 30 डेज के लिए, 30 दिनों के लिए पूरे फोकस के साथ अप्लाई कीजिए और आप 30 दिनों के बाद ही मुझे इसी वीडियो के कमेंट में आके बताएंगे सर मेरी इंग्लिश पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। बस हमें चाहिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट और ये वीडियो शेयर होनी चाहिए अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि कमर कसनी है आप सभी को। मैं अपना प्यार बरकरार रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें क्योंकि आपको जो रोज नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे वीडियोस के लिए वो मिलते रहे। सो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दिया होगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप
अगर ऐसी अच्छी वीडियो, नॉलेज वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे तो वो भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर करेंगे। इस तरह से आप दोनों की ग्रोथ होगी। सो थैंक यू वेरी मच।